जय सिया राम सभी को। ठीक ठाक हो जी सब। श्री हनुमंतेश्वर मंदिर में आपका स्वागत है। अगर आपके घर में बच्चों को पढ़ाई में समस्या आ रही है, वो पढ़ते हैं दूसरे दिन भूल जाते हैं काम को। घर की गृहिणियाँ स्त्रियाँ जो हैं वो अपना सामान पैसा रख के भूल जाती हैं, या उनको भूलने की थोड़ी सी बीमारी है। तो इस समस्या से अगर हम गुजर रहे हैं तो ये आज की वीडियो इसी समस्या को दूर करने के लिए है, कम करने के लिए। एक ऐसा उपाय जो बिल्कुल निःशुल्क है, उसके लिए आपको 1 रुपया तक भी खर्चने की ज़रूरत नहीं, पर उसका लाभ अक्षौम है। वो बहुत शुभ है और सदा फल देने वाला उपाय है। तो इस सिचुएशन में, जब ऐसी मुसीबत में, जब ऐसी पोजीशन पर आप हो कि हमारे घर में बच्चों को देखिए पढ़ने की दुविधा आ रही है, और बच्चे जो हैं वो परिवार का, देश का भविष्य होते हैं। बच्चों को अगर पढ़ने में समस्या है तो उनके लिए सबसे रामबाण औषधि आज मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको करना क्या है कि बरसात का जो जल है, जब वर्षा हो तब उस जल को एकत्रित करना है, इकट्ठा करना है। इकट्ठे करने की भी एक विधि होती है कि वो जो जल है ना, वो ऐसे इकट्ठा करना होता है कि जैसे कोई आपके पास पात्र है तो उसको किसी तरीके से तार में बांध दीजिए। आप जब लगे कि बरसात आए तो वो जो वर्षा का पानी है वो उस पात्र में स्टोर हो जाए, इकट्ठा हो जाए। ठीक है। सुबह की बरसात, शाम की बरसात और रात की बरसात, इन तीनों जलों में, वर्षा के 3 रूपों में अलग अलग अंतर होता है। ठीक है। परंतु इतना गहन विद्या, इतनी गहन सूक्ष्म, इतने स्थूल रूप में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमें सिर्फ ये करना है कि वर्षा का जल जो भूमि पर ना गिरा हो उसको आपने इकट्ठा कर लेना है। ठीक है। और उस जल को इकट्ठा करके आपने किसी ऐसे पात्र में डालना है जिसमें बाहर से हवा ना जाती हो, और उस जल को आप अपने बच्चों को लगातार सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 5 से 5:15 के बीच में उनको 3 चम्मच पिलाइए। ये एक ऐसा उपाय है, अगर आप लगातार उस जल को बच्चों को दोगे तो उससे बच्चों की बुद्धि का एक विशेष उनको बल मिलेगा। अब कैसे बल मिलेगा, इसमें क्या लॉजिक है, क्या कारण है कि वर्षा के जल में ऐसी क्या चीज़ है जिससे उनकी बुद्धि का विकास होगा। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो जल लेना है कि जो ज़मीन पर ना गिरे, और यहाँ तक भी विचार करना है कि ज़मीन में पात्र भी ना ज़मीन पर पड़ा हो, वो अगर हवा में किसी तरह से लटका हो तो फिर उस जो जल का फ़ायदा लगातार चलता है। तो जो बारिश होती है वो ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद है। ठीक है। सारी नदियों का विशेष शुभ जल उसमें समाहित होता है। ठीक है। तो वो अप्रत्यक्ष रूप से हम उन नदियों के जलों का सेवन ही कर रहे हैं। ठीक है। अगर घर में लगे कि बच्चों पर कोई नज़र दोष है, कोई ऐसा किया कराए वाला चक्कर है, या कोई भी किसी भी तरह का कोई ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितर दोष है, तो इसी जल के पिलाने से, इसी जल के आचमन करने से बच्चों में वो रोग दूर हो सकता है। एक और इस जल का मैं आपको लाभ बताता हूँ कि घर में अगर आपके ठाकुर जी हैं, भगवान कृष्ण जी का अगर बाल रूप आपने रखा है, तो इस जल में तुलसी वाला जल मिलाकर उनको स्नान करवाइए। आपके ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी विशेष रूप से प्रसन्न होंगे और आपकी हर मनोकामना वो बहुत जल्दी पूर्ण करेंगे। ठीक है। तो और तीसरा, इसका जो वृद्धों के लिए, जो घर के बुजुर्ग हैं, उनको तो ये एक औषधि के रूप में आप इस जल का उपयोग कराइए। रात को सोते समय जैसे हम आई ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं ना, आँखों में डालने वाली दवा का, तो उसी प्रकार से उस जल को उनकी आँखों में डालिए। अगर ज़्यादा बुजुर्ग हैं तो आप खुद डाल दीजिए, अगर वो खुद डाल सकें तो उनको दे दीजिए शीशी में डाल के, वो खुद उस जल का आँखों में अंजनी की तरह उपयोग करें। तो ये 3
उपाय जो है वो बरसात के विशेष रूप से लाभकारी है। अब इसका एक ऐसा उपाय मैं आपको बताऊंगा जो आपको लगातार, जब वो जल समाप्त हुई, देखिए अगर थोड़ा सा जल है आपके पास तो वो समाप्त ही हो जाएगा पीने से, तो उसको कैसे लंबे समय तक इस्तेमाल करना है वो मैं अब आपको बताऊंगा। उसमें आपको क्या करना है कि केसरी सिंदूर, भारी सिंदूर जिसको हम बोलते हैं, जो हनुमान जी पर चढ़ता है चोले के रूप में, उस सिंदूर को आपने 108 ग्राम लेना है और तुलसी के 5 पत्ते तुलसी दल 5 दल लेकर आपने बारिश वाले जल में तुलसी दल को डुबो देना है। डुबो के उस तुलसी के पत्रों से उस सिंदूर का अभिषेक करना है, सिंदूर पर चढ़ाना है वो जल। ठीक, 108 बार सिंदूर पर चढ़ाने के बाद उस सिंदूर को आप अपने मंदिर में रखिए और माता लक्ष्मी का ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, इस मंत्र का 27 बार जाप करके रोज प्रातःकाल घर का हर सदस्य उसका तिलक लगाए। तो 45 दिनों के अंदर किसी भी तरह की पैसे की कोई समस्या है, कोई कर्ज में आप डूबे हो या कर्जा आपने लेना है, तो वो इसी सिंदूर से, इसी अभिमंत्रित सिंदूर से उस समस्या का भी हल निकल आएगा। ठीक है, तो बरसात का जल साक्षात ईश्वर का विशेष आशीर्वाद है। हमारे ठाकुर जी ने इंद्र भगवान का इसीलिए गर्व दूर किया था कि ये जो बादल हैं, ये जो पर्वत हैं, ये साक्षात देव हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो हमें उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए। बरसात के जल में स्नान करने से ही आप वैसे भी देखोगे कि जैसे हमें कोई मानसिक या वैसे चिंता हो तो थोड़ा सा आप बरसात के जल में चले जाओ, बरसात में चले जाओ। बच्चे तो क्या, बूढ़े जवान सब पूरा आनंद उठाते हैं बरसात में नहाने का। तो ये एक विशेष चमत्कार है वर्षा ऋतु का। ठीक है, भगवान की सबसे प्रिय ये ऋतु है। अपने वर्षा के जल को एकत्रित करिए, आपके घर में जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, उनका जो भी स्वरूप आपने रखा हुआ है, उनको इसी जल से अभिषेक करवाइए। आपके घर में सुख बढ़ेगा, आपके घर में स्नेह बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, प्रसन्नता बढ़ेगी, प्रपन्नता बढ़ेगी। ठीक है, और अपने आप ही घरों से जो कलेश हैं वो दूर हो जाएंगे, रोग दूर हो जाएंगे, कर्जे दूर हो जाएंगे। और इस जल का सबसे बड़ा लाभ ये है कि अगर किसी ने घर में कुछ किया कराया है या किसी व्यक्ति के ऐसे पैर आ गए हैं जो हमें नुकसान दे रहे हैं, तो उसका जो बुरा अवमंडल है वो भी दूर हो जाता है। तो ऐसे में इस जल का ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल करिए और ऐसी हनुमान जी के आगे प्रार्थना कि ये आपको विशेष लाभ दे। चलिए आज इस वीडियो से आपसे विदा लेते हैं, फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।